बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत पोस्टथॉमसली भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए भारत रत्न पुरस्कार का अनाउंसमेंट 24 जनवरी को उनकी 100th जयंती से पहले की गई है। समाजवादी आइकॉन, बिहार में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। छोटी उम्र से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। उन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में डाल दिया गया था। 1952 में अपनी शुरुआती जीत के बाद अपनी बैलेंस्ड जीवन शैली और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की अपील की वजह से हर अगले चुनाव में वो कॉन्टिन्यूअसली जीतते गए। कई किस्से उनकी सादगी की गवाही देते हैं। आइए उन्हीं किस्सों को आज के पॉडकास्ट में जानते हैं। ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैं मानसी हूं आपके साथ। बात 1977 की है, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली और पटना में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता दल के नेता लोकनायक जेपी के बर्थडे पर पटना में इकट्ठे हुए थे। टॉप लीडर्स की मंडली में सीएम कर्पूरी ठाकुर जी फटे कुर्ते के साथ चल रहे थे। चंद्रशेखर जी ने अपने अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने को कहा ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके। लेकिन पता है क्या हुआ ये कि कर्पूरी जी ने पैसा तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। दूसरा किस्सा भी उन्हीं दिनों का है जब वे मुख्यमंत्री थे। कहते हैं कि वो जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। मगर अपने पद का गलत इस्तेमाल या फेवर कभी न लिया न दिया। अगला किस्सा सुनाती हूं जो भी कर्पूरी जी के व्यक्तित्व को बताता है। यह किस्सा लिखा है उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉन्ग लीडर हेमवती नंदन बहुगुणा ने। कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी दोस्त से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का वही जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी अपने घर के लिए जमीन तो ले लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, नहीं तो आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहां रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। पता है, कर्पूरी ठाकुर अपने बेटे को लेटर लिखा करते थे और उस लेटर में 3 बातें लिखते थे। पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना वो भूले नहीं थे। कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। पहली, तुम इससे प्रभावित नहीं होना। दूसरी, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना। और तीसरी, मेरी बदनामी होगी। ऐसी शख्सियत शायद ही देखने को मिले कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके फील्ड के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वो बीमार होने के चलते नहीं पहुंचे तो जमींदार ने अपने लोगों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को हो गई और तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गए और उधर मारने वाले भी थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने पता ही क्या किया, सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों ने सीएम के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग हर रोज लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं। कहां तक और किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ, प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार ना होने पाए। लठैतों को कर्पूरी ने छुड़वा दिया।
एक और फेमस किस्सा कोर्ट का बताती हूँ। कर्पूरी 1952 में विधायक बन गए थे और एक मीटिंग के लिए उन्हें ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था। एक दोस्त से उन्हें मांगना पड़ा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक कोट उन्होंने भेंट में दिया। किस्सों में एक किस्सा यह भी बड़ा मशहूर है कर्पूरी जी के बारे में कि एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की परमिशन ही नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देख रो पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे और अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनवाया, ना ही कोई जमीन खरीद सके। भारत के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां लागू की गईं जहां किसी का जन्म किसी के भाग्य का निर्धारण नहीं करता। ये समाज के सबसे पिछड़े तबके से थे, लेकिन उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया। उनमें कड़वाहट का कोई निशान नहीं था जो उन्हें वास्तव में महान बनाता है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ।